दोस्तों हमारे पास जेईई मेन 2026 का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं यार। लिखा हुआ है लेट y इक्वल टू वाई एक्स बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन इन 0, इन्फिनिटी सच दैट y1 की वैल्यू 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे एक फंक्शन है और इस पर लिमिट लगा हुआ है, लिमिट t गिव्स x, ओके। और कह रहे हैं इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, 3 की इक्वल है। फॉर ईच x ग्रेटर देन 0, कह रहा है x कैसा आपका पॉजिटिव है, देन 2y2 की मुझे वैल्यू चाहिए। ओवरऑल यार हमें करना क्या है, यहाँ से मुझे वाई एक्स निकालना है यार। क्या निकालना है, वाई एक्स निकालना है। फिर उसी में x की पोजीशन पर 2 रख देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो हम पहले क्या करेंगे यार, इस पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे और हमें दिखाई दे रहा है यार, अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ मतलब t की पोजीशन पे x रखूँगा यार यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर आपका 0 हो रहा है। ऊपर भी अगर मैं t पे x रख दूँ तो न्यूमरेटर भी क्या 0 हो जाएगा। तो 0/0 का फॉर्मूला बन रहा है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हमें अच्छे से पता है यार, हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। और सॉरी यहाँ टी गिव्स एक्स है, क्या लिखा हुआ है, मैं लिमिट गलत लिख दिया, टी गिव्स एक्स लिखा हुआ है, मतलब टी यहाँ पे वेरिएबल है और एक्स को एज ए कॉन्स्टेंट मानेंगे। तो टी वेरिएबल और एक्स को कॉन्स्टेंट, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा और टी का ये -1 हो गया। और टी यहाँ पे वेरिएबल है, एक्स आपका कॉन्स्टेंट है, वाई एक्स एज इट इज रहेगा, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, तो वाई टी का डिफरेंशिएशन वाई डैश टी हो गया, ओके। इज इक्वल टू क्या दिया, 3 दिया। अब देखा जाए तो डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं हो रहा है। अब लिमिट अप्लाई करेंगे यार। लिमिट अगर अप्लाई करते हैं तो टी की पोजीशन पे x रखेंगे अगर, तो रखने पे क्या कुछ बनने वाला है, 2x इंटू वाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई डैश एक्स हो जाएगा, इसकी वैल्यू माइनस इधर चला गया तो -3 हो गया यार, ओके। ये बन गया। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया यार। अगर थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं 2x वाई एक्स को मैंने y लिख दिया माइनस एक्स स्क्वायर, वाई डैश एक्स को हम लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू 3। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिखते हैं यार। तो प्रॉपर तरीके से लिखने के लिए मैं इसको उधर ले जाएगा एंड 3 को इधर लाएगा, ये -3 है भाई आपका, ओके। ये उधर जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx, ये भी उधर ले गया तो -2xy, -3 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा +3 हो जाएगा, ओके। एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड करेगा, मतलब अगर देखा जाए थोड़ा सा, चलो मैं इधर लिखता हूँ यार, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेगा तो आपका हो जाएगा dy/dx माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड 2y/x हो गया इज इक्वल टू 3/x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेगा यार, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यार, y dy/dx, ये आपका px हो गया, ये आपका qx हो गया। हम क्या करेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेगा। तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ ये जो px है, मतलब क्या लिखा, -2/x का इंटीग्रेशन, ओवरऑल आएगा e की पावर -2 log x आया। तो log यहाँ से हट जाएगा, -2 जब ऊपर जाएगा तो हमारा यहाँ पे आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x² आ गया है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x² है और qx की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, 3/x² है। अब मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए नाउ, इसका सॉल्यूशन चाहिए नाउ, हमने सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन होता है क्या यार, सॉल्यूशन में लिखते हैं क्या, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया आपका 1/x² इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू यहाँ पे qx आपका क्या है 3/x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोले तो 1/x² का क्या इंटीग्रेशन, ओके भाई, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा यार। अभी ये इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करेगा और जब सॉल्व करेगा तो y ये इंटीग्रेटिंग स्क्वायर है, y/x² इज इक्वल टू 3/x की पावर 4, x की पावर 4 ऊपर जाएगा तो x की पावर -4। अब -4 का इंटीग्रेशन x की पावर -3 और नीचे भी -3 और प्लस में क्या आपका c हो जाएगा, 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से बनने वाला है, क्या बनेगा यार, y/x² इज इक्वल टू -1/x³ प्लस c आया। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या है यार, y1 की वैल्यू 2 दे दिया, कह रहा है जब x की पोजीशन पर 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगा। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, c फाइंड आउट करेंगे। तो ये आगे थोड़ा और प्रोसीड करेंगे, y पे 2 रखेंगे और x पे 1 रखेगा, तो -1/1 प्लस c। यहाँ से c की जो वैल्यू आ रही है आपकी 3 आ गया, c आपका क्या आ गया, 3 आ गया। नाउ अगर c आपका 3 आ गया तो ये जो आपका ये जो सॉल्यूशन था आपका कहाँ गया भाई, ये जो मेरा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से है, y/x²
इज इक्वल टू माइनस का 1/x³ प्लस 80 की वैल्यू कितनी 3। ये आपका सॉल्यूशन था, ये वाला, ये आपका सॉल्यूशन था ना डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये मेरा आ गया यार। अब यही मेरा फंक्शन है। अब इसी में क्या पूछ रहा है, इसी में मेरे से पूछ क्या रहा है, देखो थोड़ा ऊपर चलते हैं। कह रहा है 2y2 की वैल्यू बताओ। 2y2 मतलब x पे 2 रख के y की वैल्यू निकालो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो। हमसे क्या बोल रहा है यार, 2y2 मांग रहा है। तो पहले यहाँ से हम क्या y2, तो x पे एट x इज इक्वल टू क्या 2 रखेगा, x को 2 रखेगा। देखते हैं y क्या आता है। y अपॉन 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू -1/8 प्लस में 3 हो गया। ऐसा कुछ होने वाला है भाई, हाँ होने वाला। 4 से मल्टीप्लाई कर देगा तो y इज इक्वल टू माइनस का 1/2 प्लस 12। ओके, 12 माइनस 1/2 मतलब आया 23/2 आया y की वैल्यू। x बराबर 2 पे y की वैल्यू आपकी आई 23/2 आया। नाउ हमसे पूछ क्या रहा है बच्चा जी, 2y2 पूछ रहा है मेरे से, 2y2। तो 2 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है आपकी 23/2 है। 2 आपका कैंसिल हो गया, फाइनली मेरा आंसर आया 23। देखो भाई बहुत प्यार से मैंने एक्सप्लेन किया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा यार।